अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस प्रोजेक्ट में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि पाइथन के थ्रू करेंसी एक्सचेंज रेट को फैच करते हैं, उनको अमेज़ॉन S3 में सेव करते हैं और फिर स्नोफ्लेक में लोड करते हैं एनालाइज के लिए, और इसको यूज़ कैसे करते हैं। ये प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सी इंडस्ट्री लेवल चीज़ें सीखने को मिलेगी, लाइक सिक्योर कनेक्शन हैंडलिंग, रियल टाइम API से डेटा फैच, ETL पाइपलाइन का बैकएंड ऑटोमेशन, क्लाउड बेस्ड डेटा वेयरहाउस के साथ काम करना और बहुत से मल्टीपल टूल्स को सीखेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये प्रोजेक्ट आप अपने फ्रीलांसिंग पोर्टफोलियोज़, जॉब इंटरव्यूज़ के लिए शोकेस भी कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा गोल होगा, ये हमारे पास प्रोजेक्ट है। हम जो प्रोजेक्ट का जो हमारे पास आर्किटेक्चर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले हम पाइथन के थ्रू API से डेटा लाएंगे। API से जो डेटा आएगा वो लैम्बडा के अंदर हम क्या करेंगे, इसको स्टोर करेंगे। फिर लैम्बडा से हम S3 के अंदर लैम्बडा के अंदर डेटा आएगा, फिर लैम्बडा से S3 के अंदर डेटा को सेव करेंगे और लैम्बडा से हम स्नोफ्लेक के अंदर शिफ्ट करेंगे। तो अगर आपके जहन में एक सवाल होगा कि आप लैम्बडा के थ्रू डायरेक्ट स्नोफ्लेक में डेटा कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके अंदर S3 का कोई काम ही नहीं है। S3 का बेसिकली पर्पज़ ये होगा कि हम API से जो डेटा लैम्बडा के अंदर आएगा, अब उस डेटा को अगर हम सेव करवाना चाहते हैं कहीं पर हुई है, तो अमेज़ॉन S3 में हमारे पास डेटा क्या होगा, बैकएंड पे ये सेव रहेगा। और फिर इस जो लैम्बडा के थ्रू हम स्नोफ्लेक के अंदर डेटा को अपलोड करेंगे, रॉ डेटा को, और फिर इसको एनालाइज करेंगे और इसका टाइम स्टैम्प वगैरह देखेंगे कि हर 1 घंटे में हमारे पास क्या होगा, डेटा फैच होके आ रहा होगा। हम टाइम सेट करेंगे कि हर 1 घंटे में लाना है या हर 1 मिनट में। तो हमारे पास ये आर्किटेक्चर होगा ETL पाइपलाइन का। तो चलते हम अपने उसके अंदर। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दी हुई होगी, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। सिंपली आपको यहाँ से ये सारी फाइल्स को डाउनलोड करें तो आपको सिंपली यहाँ कोड के ऊपर जाना है। आप यहाँ से भी डाउनलोड शिप कर सकते हैं और इस रिपोजिटरी को फॉर्क भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर देना। डाउनलोड करने के बाद आपके पास जिप फाइल आ जाएगी अपने फ़ोल्डर के अंदर। तो जैसे आप फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास ये फ़ोल्डर आ जाएगा स्नोफ्लेक S3 का। तो सिंपली इसको ओपन करना है और इसको आप क्या करोगे, VS कोड के अंदर ओपन कर दोगे। सिंपली राइट क्लिक करके ओपन विद VS कोड। तो जैसे आप VS कोड के अंदर खोलेंगे तो आपके पास सारी फाइल वहाँ पे शोकेस होगी। अब प्रोजेक्ट का हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हमें करना क्या है। सबसे पहला जो हमारे पास काम होगा वो क्या होगा, हमारे पास आपको आर्किटेक्चर तो समझ आ गया होगा कि किस तरीके से वर्क करेगा। बस API से डेटा लैम्बडा के अंदर आएगा, लैम्बडा से S3 के अंदर हमारे पास डेटा स्टोर होगा और फिर लैम्बडा से ही हमारे पास स्नोफ्लेक में डेटा जाएगा और वहाँ से हम क्यूरीज वगैरह अप्लाई कर सकते हैं और डेटा को हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास स्टेप होगा स्नोफ्लेक का, कि क्रिएट स्नोफ्लेक डेटाबेस एंड टेबल्स। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्नोफ्लेक का डेटाबेस हमें बनाना है और इसके टेबल बनाना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर आप सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप SQL स्नोफ्लेक का जो कोड है यहाँ पे आप आएंगे और इस कोड को आप कॉपी करेंगे और सिंपली आप स्नोफ्लेक में जाके पेस्ट करेंगे। तो स्नोफ्लेक में पेस्ट करने से पहले देख लेते हैं इसके अंदर करना क्या है। इस कोड के अंदर सिंपली आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक डेटाबेस बना रहे हैं, क्रिएट डेटाबेस इफ़ नॉट एग्जिस्ट करंटली। अगर इस नाम का कोई डेटाबेस नहीं है हमारे पास तो एक डेटाबेस बना लो, ठीक है। फिर एक और हमने क्या किया, इसका स्कीमा बनाया, क्रिएट स्कीमा अगर इफ़ नॉट एग्जिस्ट, अगर इस नाम के हमारे पास कोई करंट स्कीमा एग्जिस्ट नहीं करता तो इस नाम का हमारे पास क्या बना दो, स्कीमा बना दो। इसके बाद हमने क्या किया, बाय डिफ़ॉल्ट जब हम डेटाबेस बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास पब्लिक का हमारे पास इसके अंदर स्कीमा आता है। तो हमने यहाँ से क्या करें, ड्रॉप, इसके पब्लिक स्कीमा को हम यहाँ से ड्रॉप करें, डिलीट करें। इसके बाद हमारे पास 3 टेबल होंगे। सबसे पहले एक टेबल हमारे पास ये बनेगा, करेंसी एक्सचेंज रेट, करेंसी डेटाबेस के अंदर एक्सचेंज रेट रॉ का एक टेबल ये बनेगा। फिर हमारे पास रेट STG का बनेगा और फिर इसके बाद रेट्स का एक्सचेंज रेट का बनेगा। ये 3 हमारे पास टेबल बनेंगे और फिर क्या होगा, हमारे पास ये ऑटोमेटिकली डेटा को क्या कर रहा होगा, कॉल करेगा। फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ट्रंकेट कर रहे हैं, क्या ट्रंकेट करेंगे, टेबल को ट्रंकेट करेंगे यहाँ पे। और ये इसका पर्पस ही बताता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रोसीजर बना देंगे। यहाँ पे हम क्या करें, एक प्रोसीजर बना रहे हैं। अब प्रोसीजर का इसमें अंदर बेनिफिट क्या, सिंपली अगर आपको मैं बताऊँ तो आपको सबसे पहले डेटाबेस बनाना है, इस 3 टेबल बनानी है और इसके बाद क्या करना है, आपको एक प्रोसीजर बनाना है। अब प्रोसीजर इसके अंदर करता क्या है, ये आप देख सकते हैं प्रोसीजर।
तो ये प्रोसीजर क्या करेगा, जब आपके पास कोई नया डेटा आया, सिंपली आपके पास API से लैम्डा के अंदर डेटा आया, फिर डेटा को आप स्नोफ्लेक के अंदर स्टोर कर रहे हो, फिर 1 घंटे बाद दोबारा जो डेटा आएगा तो आपके पास ऑलरेडी स्नोफ्लेक के अंदर डेटा होगा, फिर और जो डेटा आएगा तो वापस मिक्सअप हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर क्या करेगा, जैसे API से हमारे पास डेटा आया स्नोफ्लेक के लैम्डा के अंदर, फिर लैम्डा से स्नोफ्लेक में, तो स्नोफ्लेक के अंदर जैसे ही डेटा आ गया, फिर 1 घंटे के बाद जब नया डेटा हमारे पास आएगा, 1 घंटे के बाद हमारे पास जो डेटा आएगा, तो प्रोसीजर क्या करेगा, उस टेबल को पहले खाली करेगा, उस टेबल के डेटा को डिलीट करेगा, फिर जो नया डेटा आएगा वो यहाँ पे स्टोर होगा, ताकि हमारे पास डेटा वो क्लियरली हमारे पास क्लियर वे में हो, ताकि इसको आगे जाके हम इसको एनालाइज वगैरह कर सके और उसके बाद ग्राफ वगैरह बना सके। अगर हम डेटा को प्रोसीजर यानी डेटा को डिलीट नहीं करेंगे पुराने डेटा को, तो हमारे पास कुछ ज़्यादा डेटा मिक्सअप हो जाएगा। तो इस वजह से हम डेटा को प्रोसीजर बना रहे हैं, ताकि हमारे पास डेटा क्या हो, ट्रंकेट हो। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लाइन भी ऐड की है कि हमारे पास क्या हो, फिर प्रोसीजर बने, फिर हमारा ट्रंकेट टेबल ट्रंकेट कर दो, हमारे पास करेंसी एक्सचेंज यानी टेबल को खाली कर दो। ये सारा काम हमारे पास ऑटोमेटिकली होगा ये। और फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, इस कोड इस डेटा को हम क्या करेंगे, कॉपी करके स्नोफ्लेक के अंदर आएंगे हम। यहाँ पे हम स्नोफ्लेक के अंदर आएंगे, सिंपली आप स्नोफ्लेक लॉगिन टाइप करोगे, यहाँ से स्नोफ्लेक अकाउंट, ये मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट बना हुआ है। अगर आपका फ्री ट्रायल अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, मैं आपको इसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो सिंपली आपका ये यूज़र नेम आएगा, ये पासवर्ड होगा, तो इसको साइन इन करेंगे तो आपके पास ये स्नोफ्लेक का अकाउंट ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ से सिंपली हम प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ से वर्कशीट के अंदर आओगे और फिर इसके बाद यहाँ से मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक फोल्डर इसका बना हुआ है, तो आप सिंपली यहाँ से प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके एक नई फाइल क्रिएट करोगे, फिर यहाँ पे आपने अपना कोड क्या करोगे, पेस्ट कर दोगे। सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपली आप 1 बाय 1 इसको रन करोगे, क्रिएट डेटाबेस बना दिया। सिंपली इसको 1 बाय 1 रन करते हैं। अगर आप यहाँ से मैनुअली रन नहीं करना चाहते तो आप सिंपली कंट्रोल इंटर करेंगे, आपने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से आके आप सेटिंग को ऑन करोगे, ताकि आपके पास ये ऑटोमेटिकली सेव हो, हाईलाइट हो। तो अभी के लिए मैंने इसको बंद कर दिया। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, कंट्रोल इंटर, ये मेरे पास डेटा बन गया है। इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद एक स्कीमा बना दिया हमने। इसके बाद पब्लिक स्कीमा को डिलीट करेंगे। यहाँ तक तो हमारे पास काम हो गया। फिर हम क्या करेंगे, 3 टेबल को हम एक साथ सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से 3 टेबल हमारे पास क्रिएट हो जाएंगे। ये हमारे पास क्या बता रहा है, स्कीमा करेंसी दोबारा से मैं तीनों टेबल को रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे टेबल क्रिएट हो गए, क्योंकि मैंने पहले इसलिए एरर आ रहा था क्योंकि मैंने ये भी सिलेक्ट किया हुआ था। तो ये मेरे पास तीनों टेबल क्रिएट हो। अभी के लिए मेरे पास ये तीनों टेबल क्या है, खाली है। तो सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ आओगे और यहाँ के इसको इंटर करोगे, कंट्रोल इंटर। तो अभी के लिए जो आपका जो डेटा है, यहाँ पे आपका कोई डेटा नहीं है। अभी हम ये पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली डेटा आ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ तक तो हमारा पहला स्टेप हो गया है। अगला स्टेप आपको क्या कहते हैं, इस स्टेप के अंदर हमने क्या किया, स्नोफ्लेक में डेटाबेस बनाया, इसका स्कीमा बनाया, टेबल और स्टोर प्रोसीजर बनाया एसक्यूएल फाइल की मदद से, ठीक है। अगर इसको आप एसक्यूएल के अंदर भी बना सकते हो और स्नोफ्लेक के अंदर भी आप बना सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्नोफ्लेक बेटर रहेगा क्योंकि हमारे पास डेटा वो लार्ज डेटा वेयर हाउस है। अब अगला स्टेप हमारे पास क्या होता है, क्रिएट S3 बकेट फॉर रो जेएसएन। अब क्या करेंगे, S3 बकेट बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने यहाँ पर आते हैं हम और यहाँ से आप अमेज़ॉन अकाउंट को ओपन करोगे। अब S3 बकेट हम यहाँ पे क्यों क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
यहाँ पे हम S3 बकेट क्यों क्रिएट करें, ताकि हमारे पास डेटा, जब हमारे पास कोई बकेट बनी होगी तो हम इसके अंदर डेटा को सेव कर सकते हैं। सिंपली यहाँ से आप, अगर आपके पास इसका भी अगर अकाउंट बना हुआ नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इसके भी मैं सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सिंपली आपको रूट यूज़र के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ईमेल के ऊपर ईमेल डालनी है और यहाँ से आपको वेरिफिकेशन के लिए ये कोड डायल करना है। और यहाँ से पासवर्ड डालेंगे और यहाँ से आपका कंटिन्यू। तो आप देखेंगे तो अगर आपने साइन इन का ऑप्शन इजीली कर लिया तो आपके पास डैशबोर्ड ओपन हो के आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से S3 बकेट को क्रिएट करना है। तो इसके लिए मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, ओपन विद S3। अगर आपके पास S3 यहाँ पे शो ना हो रहा हो तो आप यहाँ से सिंपली सर्च कर सकते हैं S3 बकेट। S3 सर्च करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आपको क्रिएट बकेट के ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ के सबसे पहला जो आपका काम होगा, यहाँ के आपको कंट्री सिलेक्ट करनी है यूनाइटेड स्टेट के लिए। तो सबसे ये आपको लाजमी करना है, ये कंट्री आपको लाजमी सिलेक्ट होनी चाहिए। तो जैसे इसको आपने किया, आपके बाद दोबारा से यहाँ पे आप क्रिएट बकेट के ऊपर क्लिक करोगे। सिंपली बकेट का नाम दे दोगे। यहाँ से बकेट का नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ। आप कोई भी यहाँ पे बकेट का नाम दे सकते हैं और यहाँ से हम आके सिंपली यहाँ पे आपको क्रिएट बकेट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे मेरे पास बता रहा है कि बकेट विड्थ 10 है, हमने ऑलरेडी, मुझे बताया जा रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी आपका ये बना हुआ है। तो यहाँ से मैं कुछ और नेम टाइप कर देता हूँ, या मैं एक काम करता हूँ, पहले हमारे पास जो एक और बकेट बनी हुई थी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास अगला स्टेप क्या होगा, ये हम स्टेप भी कर होने वाला है। इसके बाद जो अगला स्टेप हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे सीक्रेट मैनेजर, यानी सीक्रेट मैनेजर को यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है। अब सीक्रेट मैनेजर क्या करेगा, हमारे पास स्नोफ्लेक की साइन इन वगैरह जो होगी, सीक्रेट मैनेजर हमारे पास क्या करेगा, स्नोफ्लेक की जो लॉगिन डिटेल होगी वो सिक्योर करेगा सीक्रेट मैनेजर के अंदर। तो इसके लिए हम यहाँ पे सीक्रेट मैनेजर करेंगे। सिंपली यहाँ पर आते हैं हम और यहाँ पे टाइप करते हैं। तब जब तक ये लोडिंग होता है तो तब तक मैं अगले स्टेप कर लेता हूँ। ये सीक्रेट मैनेजर के ऊपर आएंगे हम यहाँ से। यहाँ से हमने डिलीट कर दिया इसको।
यहाँ से मुझे नाम कंफर्म करना है। यहाँ से आप क्रिएट बकेट के ऊपर क्लिक करेंगे, सिंपली आपको यहाँ पे नाम देना है और यहाँ से क्रिएट बकेट के ऊपर क्लिक करना है। एक काम करता है, यहाँ से नाम इसका चेंज कर लेते हैं। ये नाम हमने रख दिया, आप कोई भी नाम रख सकते हैं इसका। और इसके बाद क्या करना है, आपको क्रिएट बकेट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये S3 बकेट हमारे पास क्या हो गई, क्रिएट हो गई। अब क्या करेंगे, हमारा सीक्रेट मैनेजर का अगला स्टेप्स होगा हमारे पास। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टोर न्यू सीक्रेट और अदर सीक्रेट के ऊपर आते हैं। यहाँ पे प्लान टेक्स्ट के ऊपर आते हैं और यहाँ से आपको यहाँ पे आना है VS कोड के अंदर और यहाँ से आपको सीक्रेट मैनेजर के ऊपर आना है और यहाँ से आपको ये सब कॉपी करना है और यहाँ के आपको क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। अगला स्टेप देख लेते हैं कि हमारे पास यही है। ओके, यहाँ से आपको ये कॉपी करना है और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आपको अब यहाँ पे आपको क्या देना है, ये तो आपको एज इट इज रहेगा। होस्ट के अंदर आप क्या करेंगे, आप सिंपली स्नोफ्लेक के अंदर आओगे और यहाँ से सिंपली आप अकाउंट के अंदर आओगे, व्यू डिटेल के ऊपर आओगे और जो हमारे पास अकाउंट ये जो हमारे पास है यहाँ पे आप कॉपी करोगे। आप यहाँ पे कॉपी करोगे ये और फिर जो हमारे पास यूज़र नेम है, जब आपने साइन इन स्नोफ्लेक जब साइन इन किया था तो उसका यूज़र नेम आएगा और यहाँ पे हमारे पास पासवर्ड आएगा और यहाँ पे हमारे पास अकाउंट है, यानी ये अकाउंट आइडेंटिफायर आएगा। ठीक है, आप इसको सिंपली आप इसको फिल करेंगे और यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो मैं इसको फिल कर लेता हूँ अभी। जैसे ही आप वहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। आप यहाँ से कोई भी नाम दे सकते हैं सीक्रेट मैनेजर का। मैं यहाँ से नाम दे देता हूँ इसका, ये मैंने यहाँ से नाम दे दिया और यहाँ से आप क्या करोगे, दोबारा से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे। इसके बाद दोबारा से नेक्स्ट, स्टोर। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे आपके पास सीक्रेट मैनेजर यहाँ क्रिएट होके आ जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपली जो हमारे पास अगला स्टेप्स होगा, इससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके हम थोड़ी चेंजिंग कर लेते हैं। स्नोफ्लेक के अंदर आते हैं और यहाँ से लैम्डा फंक्शन और यहाँ से मैंने वहाँ पे नाम क्या रखा है, सीक्रेट मैनेजर का नाम जो रखा है वो यहाँ पे मैंने दे दिया। इसके बाद जो हमारे पास अगला स्टेप क्या होगा, हमारे पास ये स्टेप 3 हमारे पास हो गया। इससे क्या किया, हमारे पास लॉगिन डिटेल को हमने सिक्योर करने के लिए सीक्रेट मैनेजर बनाया। अब जो हमारे पास अगला स्टेप्स होगा, हम क्या करेंगे, लैम्डा फंक्शन को क्रिएट करेंगे। इसके लिए हमारे पास सारी पॉलिसीज़ को ऐड करेंगे। ये स्टेप्स हम करते हैं, इसके बाद इस स्टेप की तरफ मूव करेंगे हम। इसके लिए लैम्डा फंक्शन हम यहाँ से क्रिएट करते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं हम। इसके लिए हम यहाँ से सिंपली आप लैम्डा को सर्च करोगे, लैम्डा इसको ओपन करोगे और जैसे आपने ओपन किया तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट फंक्शन के ऊपर क्लिक करोगे
और ये हमारे पास ये कंट्री यहाँ से सिलेक्ट होनी चाहिए। लेने वाला, कंप्यूटर का सामान लेने वाला, पुरानी वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन लेने वाला, सिलाई मशीन का ये जो हमारे पास स्टेप है इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लैम्डा फंक्शन को क्रिएट करना है। तो यहाँ से हम आते हैं और यहाँ से लैम्डा फंक्शन, यहाँ से हमने कंट्री सिलेक्ट कर दी ये वाली, और यहाँ से हम क्या करते हैं लैम्डा फंक्शन का नाम लिख देते हैं। यहाँ से फंक्शन का नाम हमारे पास ये रोल होगा। फंक्शन का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। एक काम करता हूँ मैं, इसी को कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ से ये मैंने फंक्शन का नाम लिख दिया लैम्डा फंक्शन। या मैं फंक्शन लैम्डा करंट सेक्शन ये हमने नाम लिख दिया, और यहाँ से रन टाइम हमें क्या सिलेक्ट करना है, पाइथन 3.9 ऐसे सिलेक्ट कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, रोल के ऊपर जाएंगे और यहाँ से क्रिएट न्यू रोल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से रोल का नाम लिख देंगे। रोल का नाम हमें यहाँ पे दे देना है। और यहाँ पे ये स्पेसेस नहीं होनी चाहिए, यहाँ से स्पेसेस मैंने हटा दिए। और यहाँ से क्या करते हैं हम फंक्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ से हमारे पास क्या होगा, फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। ऑलरेडी एक्सेस करता है इस नाम का फंक्शन हमारे पास। जैसे क्रिएट फंक्शन के ऊपर क्लिक कर दिया। यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, फंक्शन क्रिएट होके आ गया हमारे पास। अब क्या करते हैं, हमारे पास ये हमने कर दिया, ये स्टेप्स हमारे पास हो गया। अब क्या करते हैं, हम ये इन्वायरमेंट सेट करते हैं। इन्वायरमेंट को सेट करने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये सारी परमिशन को अलाउ करते हैं। ये परमिशन हमें जब भी हम आपस में कनेक्ट करते हैं लैम्डा फंक्शन के स्त्री के साथ कनेक्ट करेंगे और सीक्रेट मैनेजर को, तो इसके लिए हमारे पास ये पॉलिसीज अटैच होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ से सिंपली हम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आते हैं और परमिशन, और यहाँ से जो हमारे पास रोल बना हुआ है इसको राइट क्लिक करके ऊपर न्यू टैब, यहाँ पे ऐड परमिशन के ऊपर क्लिक करेंगे और अटैच पॉलिसीज। अब यहाँ से आपको क्या करना है, वन बाय वन ये आपको ये सारी आपको वन बाय वन ये आपको सिलेक्ट करना है और इसको यहाँ से अटैच करते जाना है।
ऐड परमिशन, अटैच पॉलिसीज, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ 1 बाय 1 यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ मैं। यहाँ से इसको मैंने ऐड कर दिया। दूसरा जो हमारे पास है सारी परमिशन मैंने ऐसे कर दी और यहाँ से फुल एक्सेस, और इसके बाद ऐड परमिशन के ऊपर क्लिक करेंगे हम। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये सारी परमिशन यहाँ पे क्या हो गई, अटैच हो गई है। अब जो हमारे पास अगला स्टेप होगा, अगला स्टेप हमारे पास क्या होगा, लैम्डा फंक्शन पे हमने क्रिएट कर दिया। अब सेट इन्वायरमेंट को हमें क्या करना है, सेट करना है। अब इन्वायरमेंट को सेट करने के लिए हमारे पास ये सारी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ, सिंपली यहाँ से आपको यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर आना है। ये आपको यहाँ से हटा देता हूँ मैं। यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, लैम्डा के अंदर फंक्शन में कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको ये इन्वायरमेंट वेरिएबल का ऑप्शन नज़र आएगा। यहाँ से सिंपली आप क्या करेंगे, एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कितने हमारे पास इन्वायरमेंट वेरिएबल है यहाँ पे मैं चेक कर देता हूँ कोड में आकर। हमारे पास 9 इन्वायरमेंट वेरिएबल है। तो अब वन बाय वन आपको की और वैल्यू ऐसे देनी है। तो यहाँ से मैंने की कॉपी कर दी और यहाँ पेस्ट करेंगे। यहाँ तक तो हमारे पास काम हो गया। इन्वायरमेंट आपको यही देना है और यहाँ पे जो आपकी एपीआई से जो डेटा आएगा तो इसके लिए आपको क्या करना है, ओपन एक्सचेंज रेट, इस वेबसाइट के ऊपर आपको आना है और यहाँ से साइन अप करेंगे। फ्री साइन अप करके यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ऐप आईडी के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ से आपका एसटी और यूआरएल सेम रहेगा। आपका रीजन आपका यहाँ से हमने दे दिया, ये आप देख सकते हैं यूएस ईस्ट। और इसके बाद करेंसी बकेट का नाम हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये हमारा बकेट का नाम है। और इसके अलावा यहाँ से आप ऐप आईडीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू, यहाँ से आप क्या करेंगे, न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपके पास क्या होगा, न्यू एपीआई आपके पास क्रिएट होकर आ जाएगी। ये मेरे पास क्रिएट हो गई है और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ उसको। तो इस एपीआई इस वेबसाइट से आपका, इस एपीआई से आपका डेटा आएगा और बाकी सेम आपका क्या होगा, सेम रहेगा। फिर यहाँ से सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास डेटा सेव हो जाएगा। अब हमारे पास अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप हमारे पास क्या होगा, यहाँ से हमने लैम्डा फंक्शन क्रिएट कर दिया। अब इवेंट ऐड इवेंट ब्रिज इसको लगाएंगे ताकि हमारे पास जब भी डेटा आए तो ये क्या करे, इवेंट ब्रिज को ट्रिगर करे, यानी प्रोसेस हो। तो इसके लिए इवेंट ब्रिज लगा देते हैं हम। यहाँ से ऐड ट्रिगर के ऊपर क्लिक करेंगे।
और यहाँ से इवेंट ब्रिज को सर्च करेंगे। यहाँ से हमने लगा दिया और यहाँ से हम बाकी के फीचर्स को देखेंगे। यहाँ पे यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रिएट न्यू रोल, और यहाँ से रोल का नाम दे देंगे कुछ भी हम यहाँ पे। ये हमने नाम दे दिया और यहाँ से सिंपली ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे। और हमें शेड्यूल क्या करना है, टाइम सेट क्या करना है हमें कि कितने टाइम में हमारे पास क्या हो डेटा, कितने टाइम में हमारे पास डेटा आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सेट करता हूँ हर 1 घंटे के बाद हमारे पास नया डेटा आना चाहिए। तो ये हमने सेट कर दिया और यहाँ से ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हमारे पास ये भी हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, कोड को कॉपी करना है। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लैम्डा फंक्शन के अंदर आना है और लैम्डा फंक्शन का कोड यहाँ कॉपी करके ये खुद ब खुद बना हुआ होगा आपका ये, और यहाँ से हम पेस्ट कर देंगे कोड को और यहाँ से डिप्लॉय के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो आपका कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिप्लॉय हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरी फाइल का आपका कोड इसी तरह आपको डिप्लॉय करना है, दूसरी फाइल का कोड को। ऐसे आपको एक नई फाइल क्रिएट करनी है और फाइल का नाम आपको रखना है और इसी तरह दूसरी फाइल का कोड हमें यहाँ कॉपी करना है। और इसको इस कोड के अंदर हम बेसिकली बता क्या रहे हैं, इसके अंदर बता रहे कि हमारे पास डेटा कब आएगा, किस तरीके से काम करेगा। तो ये सारा हमने यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया। एक कोड के अंदर हम सारी चीज़ें सिलेक्ट की हुई है। जो लैम्डा फंक्शन के अंदर हम फंक्शन के बारे में बता रहे हैं और इसके अंदर हम पासवर्ड, यूज़र नेम वगैरह के बारे में बताएंगे। और यहाँ से हमारे पास ये कोड भी अपडेट हो गया, यहाँ पे डिप्लॉय हो रहा है। अब आप क्या करेंगे, सिंपली लेयर को ऐड करेंगे अपने इसके अंदर लैम्डा फंक्शन के अंदर। अब लैम्डा फंक्शन के अंदर हम लेयर को क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ से मैं कोड के ऊपर आ जाता हूँ और कोड के ऊपर आकर मैं आपको समझाता हूँ कि हम लेयर को ऐड क्यों करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जो पाइथन की लाइब्रेरीज होती है, जो हमारे पास पाइथन की लाइब्रेरीज है, तो लैम्डा फंक्शन हमारे पास ये जो लाइब्रेरीज को वो सपोर्ट नहीं करता। तो इसके लिए हमें ये जो पाइथन के इंपोर्ट यानी बिल्ट इन लाइब्रेरीज होती है, जो हमें पिप इंस्टॉल करके डाउनलोड करनी नहीं पड़ती, तो वो सपोर्ट करता है लैम्डा फंक्शन। इसके अलावा जो हम मैनुअली डाउनलोड करते हैं वो हमारे पास क्या लैम्डा सपोर्ट नहीं करता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जिप फाइल के अंदर इसको बना के और उसको लैम्डा फंक्शन को बता दें कि हमारी ये जो लाइब्रेरी है स्नोफ्लेक के अंदर डेटा को स्टोर वगैरह करना। तो इसके लिए हम लेयर की जिप फाइल देते हैं यहाँ पे। तो सिंपली आप लेयर के ऊपर क्लिक करोगे, लेयर के ऊपर आने के बाद ऐड लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे और सिंपली यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐड लेयर के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे सिंपली ये आपके पास ये क्रिएट न्यू लेयर लिखा हुआ, तो इसको राइट क्लिक करेंगे और ओपन न्यू टैब के अंदर क्लिक कर देंगे। तो इसको न्यू टैब के अंदर इसको ओपन करेंगे इसको। इसके बाद यहाँ से हम लेयर का नाम दे देंगे और फाइल को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से हम। तो सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके
यहाँ आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसमें। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेयर का कोई भी नाम दे देंगे। मैंने यहाँ पे लेयर का नाम दे दिया है ये वाला। और इसके बाद आपको यहाँ से चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से मैंने आपको जो आपका फ़ोल्डर था यहाँ पे मेरे पास स्नोफ्लेक, इसके अंदर जो मेरा ये जो फाइल है स्नोफ्लेक कनेक्टर की, ये आपको जो डाउनलोड करोगे आप फ़ोल्डर को, यानी आपने रिपॉजिटरी को जो डाउनलोड किया उस फोल्डर के अंदर आपके भाई ये होगा, तो आप सिंपली इसको ऐड कर देंगे। यहाँ से ऐड करेंगे और यहाँ से क्रिएट फंक्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्रिएट लेयर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका लेयर क्रिएट हो जाएगा और आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। और ध्यान रहे कि जो आपका लेयर क्रिएट हो वो इस कंट्री के अंदर होना चाहिए, आपका पूरा प्रोजेक्ट इस कंट्री के अंदर होना चाहिए। अभी आपको दोबारा रिवाइज करवाता हूँ। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से सिंपली वर्जन ARM के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से सिंपली इसके ऊपर आते हैं स्पेसिफाई ARM और इसके ऊपर हम इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका लेयर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये काम तो हमारे पास हो गया। अब जो हमारे पास अगला काम होगा, अब अगला जो लास्ट काम होगा हमारे पास टेस्ट, यानी टेस्ट करेंगे इस पाइपलाइन को, क्या हमारे पास डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा। इसके बाद क्या करते हैं, हम टेस्ट के अंदर जाते हैं यहाँ पे और टेस्ट के अंदर जाने के बाद यहाँ से टेस्ट इवेंट एक्शन का नाम दे देंगे और यहाँ पे इवेंट नेम का नाम दे देंगे। इसके बाद टेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हमारे पास ग्रीन टिक आता है तो हमारा सक्सेसफुली कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ सेकेंड का टाइम लेता है, इसके बाद ये हमारे पास एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है। अगर आपके पास इस दौरान कोई एरर वगैरह आता है तो आप उस एरर को ChatGPT वगैरह करके आप देख सकते हो, इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास सक्सेसफुल ये कोड आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, S3 बकेट में जाकर जो हमने फ़ोल्डर बनाया था वहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे, ये देख सकते हैं आप हमारा जो फोल्डर है वो यहाँ पे आ गया है। यानी जो हमारे पास API के थ्रू जो डेटा था वो हमारे पास डेट, टाइम और ईयर्स के हिसाब से हमारे पास ये डेटा आ गया है। तो ये प्रोजेक्ट हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर आपको यहाँ से कोई एरर वगैरह आता है तो आप इसको ChatGPT वगैरह कर सकते हैं, तो इससे आपका एरर क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। अगर आपने पूरे सारे स्टेप फॉलो किए तो आई होप आपके कोई एरर वगैरह शो नहीं होंगे।